Otherwise, you lose your time. The market is changing very fast, sir. Where is your focus? It's very important, sir. When you focus on the problem, you lose the goal. And when you focus on the goal, you lose the problem. दाया हाथ आगे लाइए, अपने हथेली की तरफ देखिए, हथेली को मेरे और अपने बीच में ले आइए. But don't look at me, look at your hand. Look at your hand. हाथों की लकीरें देखिए, ध्यान से हाथों की लकीरें देखिए, उंगलियों को देखिए, उसका रंग देखिए. ओके, अब मेरी तरफ देखिए, हाथ वहीं रहने दीजिए, पर आप हाथ को मत देखिए, मेरी तरफ देखिए. हाथ को वहीं रहने दीजिए, पर मेरी तरफ देखिए. अब वापस हाथ की तरफ देखिए. डोंट लुक एट मी, लुक एट योर हैंड. ओके, जब आप हाथ को देख रहे हैं, क्या आप मेरे को देख पा रहे हैं? यस नो? कम ऑन, यस नो? नो. ओके, लुक एट मी नाउ. क्या आप अपने हाथ को देख पा रहे हैं? से यस नो? नो. ओह, एब्सोल्युटली, दैट्स द लर्निंग. व्हेन यू फोकस ऑन द गोल, यू लूज द प्रॉब्लम, बट व्हेन यू फोकस ऑन द प्रॉब्लम, यू लूज योर गोल. अच्छा, दूसरे तरह के और लोग हैं, गोल बनाते हैं, गोल अचीव नहीं होता, गोल बदल देते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, बढ़िया नहीं चलता, ऑर्गेनाइजेशन बदल देते हैं. एक पत्नी के साथ ट्राई करते हैं, बढ़िया नहीं चलता, पत्नी बदल देते हैं. जो नौकरी करने जाते हैं, बॉस. समझ लीजिए सर, कुछ भी पहली बार कभी नहीं चलता है, और लोग पहली बार में ही सब कुछ करने का प्रयास करते हैं. ये पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टाइम अ न्यू पर्सन ट्राइज बिफोर गिव अप? डू यू नो what is the average number of time a new person tries before give up? You're shocked. Less than 1%. Less than 1%. Before trying, some people give up. Even before, they will say, no, I can't do it. It is impossible. Before trying, they are saying, I can do it. I cannot do it. Nothing works out of me. ये बात मुझे अच्छे समझ में आई 12 साल के अंदर से. मुझे ये बात समझ में आई, तेरे पास जब भी कुछ आइडिया आता है, कुछ करने का आइडिया आता है, एटलीस्ट ट्राई फॉर 5 times. एटलीस्ट ट्राई फॉर 10 times बिफोर क्विट. कम से कम 10 बार तो कोशिश कर. Nothing works at the first time, my difference. It takes 16 long years for Wright brothers to make a 16 साल लगे. 10,000 times. You all know. ये एग्जाम्पल घिस चुके हैं दे देकर. 10,000 times. रहा था. करीब 4,900 मीटर की ऊंचाई पर उसने पैराशूट खोलने की कोशिश की, लेकिन पैराशूट पूरी तरह नहीं खुल पाया और इस वजह से वो बंदा सीधा जमीन पर जा गिरा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट गई. डॉक्टर ने उन्हें साफ मना कर दिया कि तुम कभी चल नहीं पाओगे. वो बंदा कई महीनों तक हॉस्पिटल के बेड पर एक जिंदा लाश की तरह पड़ा रहा, लेकिन उसका दिमाग अच्छे से काम कर रहा था और उसी बेड पर उस बंदे ने उस सपने को साकार करने के बारे में सोचा जो उसने बचपन से देखा था. उसने अपने बेड के सामने की दीवार पर माउंट एवरेस्ट का पोस्टर लगवाया, जिसके रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट चुकी थी. ऐसे सिचुएशन में भी वो बंदा सपना देख रहा था माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का. कोई पागल ही होगा ना जो ऐसा करना चाहेगा. उस बंदे ने अपने अंदर जिद पाल ली कि अब तो माउंट एवरेस्ट फतेह करना ही है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घटना के सिर्फ 18 महीने बाद ही 16 मई 1998 को उस बंदे ने माउंट एवरेस्ट फतेह करके ब्रिटेन के सबसे यंगेस्ट माउंटेनियर बनने का रिकॉर्ड कायम कर दिया, जो सिर्फ 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा. और इतना ही नहीं, पैरा मोटर के जरिए ये बंदा बिना ऑक्सीजन के 9,000 मीटर की ऊंचाई पर जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुका है. उस बंदे का नाम है बेयर ग्रिल्स, जो आज फेमस टीवी शो मैन वर्सेस वाइल्ड के जरिए लोगों को सर्वाइवल टिप्स दे रहा है. ये वही फेमस टीवी शो है जिसमें कुछ साल पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी आ चुके हैं. यार, एक बंदा जिसके पिताजी टॉयलेट साफ करने का काम करते थे, पैसे नहीं होने की वजह से उस बंदे को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी. एक दौर ऐसा भी था कि रूम रेंट के लिए ज्यादा पैसे नहीं होने की वजह से इस बंदे को एक वैन में किराया देकर कई रातें गुजारनी पड़ी. लेकिन इसके बावजूद भी इस बंदे ने एक सपना देखा, हॉलीवुड सुपरस्टार बनने का. और इस सपने को पागलपन में बदलने के लिए इस बंदे ने खुद के नाम से $10 मिलियन का एक चेक लिखा और तारीख डाली 5 साल बाद की. वो बंदा स्ट्रगल करता रहा, उसे कई छोटे मोटे रोल मिले और एग्जैक्ट 5 साल बाद उसे एक मूवी ऑफर हुई, डम एंड डम्बर. और उस मूवी के लिए जो उसे चेक मिला उसमें रकम थी $10 मिलियन की. और वो बंदा है हॉलीवुड का सुपरस्टार जिम कैरी. दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. जय हिंद, वंदे मातरम.